तो ये वीडियो जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए स्पेशली रहेगा। जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे कि जो पीएलओ डीएलओ और केसीएस मुंसिफ है उसके रिगार्डिंग जो है एक मीडिया बाइट देने की सोच रहे हैं एस्पिरेंट्स। अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि कब ये मीडिया बाइट देनी है, लेकिन जल्द ही इस पर भी डिसीजन हो जाएगा और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एस्पिरेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करें और जो अपने इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू पीएलओ डीएलओ और केसीएस मुंसिफ वो मीडिया के सामने रखें। तो ये इशू क्या है, आखिर इसमें क्या इशू है? जो पीएलओ डीएलओ है, सबसे पहले हम पीएलओ डीएलओ की बात करते हैं। तो इसमें आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2016 में 23 पोस्ट जो हैं वो 11 पोस्ट जो हैं वो डीएलओ की नोटिफाई की जाती हैं और 23 पोस्ट जो हैं वो पीएलओ की नोटिफाई की जाती हैं। उसके बाद 2018 में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। 2018 में इनका एक सिंगल एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद इसके रिज़ल्ट पे जो है वो स्टे लग जाता है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे किसी एग्ज़ाम पे स्टे ना लगे तो तब तक वो अधूरा होता है। तो ये भी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक पार्ट समझ लो आप। तो फिर उसके बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है तो उसके बाद एक ऑर्डर इशू होता है और उसमें ये बोला जाता है कि जो भी जितनी भी रिक्रूटमेंट्स जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले पेंडिंग है, जिनके अभी रिज़ल्ट नहीं आए हैं और जिन पर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, वो विड्रॉ कर दी जाए और उसी में फिर पीएलओ डीएलओ भी विड्रॉ कर दी जाती हैं। लेकिन फिर से ये पोस्ट जो है ये फॉरवर्ड कर दी जाती हैं पीएससी को, ताकि एक नई रिक्रूटमेंट इनकी करवाई जा सके। फिर पीएससी जो है वो लॉ डिपार्टमेंट को ये फॉरवर्ड कर देती हैं ताकि इनका एक सिलेबस फ्रेम किया जा सके। अब सिलेबस फ्रेम करते करते काफ़ी टाइम लग रहा है। इसकी जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है 6-7 महीने हो गए हैं, अभी तक ये फाइनलाइज़ नहीं कर पाए हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहेगी। कभी कहा जाता है कि ये 2 टायर होगा, कभी कहा जाता है कि इसमें 3 टायर होगा, कभी कहते हैं कि इसमें मेंस होगा, कभी कहते हैं कि नहीं इसमें सिर्फ प्रीलिम्स ही होगा और फिर अब इंटरव्यू होगा। तो अभी जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं बन पा रहा है और हमने विज़िट किया था जेकेपीएससी ऑफिस में भी और डिप्टी सेक्रेटरी सर से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस पे कोई फिज़िकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स उसकी एलिजिबिलिटी का भी इशू है। तो अब हमने सोचा है, एस्पिरेंट्स ने सोचा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाए। अब इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, अब देखते हैं कि ये कब की जाएगी। तो आने वाले वीक में हो सकता है कर दी जाए, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि विद इन सम डेज़ या विद इन 1 वीक जो है पीएलओ डीएलओ की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकती है। तो अगर तो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाती है तो फिर हमारा इशू जो है इसमें कोई नहीं है, लेकिन अगर नहीं होती है तो उसके बाद हो सकता है कि एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करें। और अगर आप भी लॉ ग्रेजुएट हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन करके आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं, मीडिया बाइट देना चाहते हैं, तो अपनी बात रखना चाहते हैं या एटलीस्ट जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं, तो फिर आप वो ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। अब जो दूसरा इशू है वो है केसीएस मुंसिफ का। केसीएस मुंसिफ का इशू ये है कि 2018 से लेकर अभी तक इसकी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। और अब जब 2019 में जब हमारी यूटी जो है बाइफरकेट हुई, एक यूटी ऑफ लद्दाख में और एक यूटी ऑफ जेके में, तो बाइफरकेट तो हो गई, लेकिन इनका जो हाई कोर्ट है वो कॉमन हाई कोर्ट है इन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ का, यानी हाई कोर्ट ऑफ जे.एंड.के। अब हाई कोर्ट ऑफ जे.एंड.के तो कॉमन है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो डिफरेंट उसमें प्रॉब्लम आ गई, यानी रिक्रूटमेंट रूल्स में प्रॉब्लम आ गई। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को ये काम सौंपा गया कि आप ये जो रूल्स हैं फिर से एक नए सिरे से फ्रेम करो, ताकि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको रिमूव किया जा सके। तो लॉ डिपार्टमेंट ने फिर से जो फ्रेश रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो फ्रेम किए और फिर वो फ़ाइल जो है वो होम डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी है। अब वो जो फ़ाइल है वो होम डिपार्टमेंट में ही स्टक है, वहाँ से अब वो अप्रूवल मिलने की देरी है और जैसे ही वो अप्रूवल मिल जाएगा तो केसीएस मुंसिफ की नोटिफिकेशंस भी रिलीज़ कर दी जाएगी। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, वहाँ से अभी तक अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है। और हम यही बात जो है
एस्पिरेंट्स जो है वो मीडिया में रखेंगे कि जो ये फ़ाइल जो अप्रूव होनी है होम डिपार्टमेंट से जल्द अप्रूव कर दी जाए, ताकि जो रिक्रूटमेंट है उस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है JNK का, खासकर जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो चाहते हैं कि जिनके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और जुडिशरी में उन्हें काम करने का मौका मिले। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा डिले करना इस पे अब अच्छा नहीं है, और होम मिनिस्ट्री को चाहिए कि अब इसको जल्द से जल्द फाइनलाइज़ किया जा सके इसके रूल्स को। तो उसी से रिलेटेड जो है अब ये एक तो PLO DLO और एक KCS म्यूनसिफ, इन दोनों एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। तो अभी फाइनलाइज़ नहीं हुआ है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी डेट को की जाएगी। एस्पिरेंट्स जो है वो डिस्कस करके डेट भी फाइनलाइज़ कर देंगे। और अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दिया है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और आप वहाँ पे मैसेज करके आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि कब और कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। तो गाइज़ फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट था, और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का भी शायद रिज़ल्ट जो है वो कुछ ही दिनों में आ जाए, और JKS मेंस का तो अब सितंबर एंडिंग या अक्टूबर में ही आ सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू।